आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये टाटा म्यूचुअल फंड जो इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका ये फंड है और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाता है। ये इक्विटी बेस्ड फंड है और इसकी जो कैटेगरी है वो सेक्टोरियल फंड्स है। दोस्तों, सेक्टोरियल फंड्स काफ़ी रिस्की हो जाते हैं एक टाइम पे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस फंड का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न्स की बात करते हैं। तो फंड ने एक साल के भीतर -18.58 का रिटर्न्स दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट आई है इस साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इस फंड्स का। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बुरा नहीं है, लेकिन अभी कुछ स्लो डाउन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी 3 साल की अगर बात करें तो 29.49% रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर 5 साल की बात करें तो 27.15%। देख सकते हैं आप किस तरीके से अगर आपका पैसा ग्रो होता अगर आप 5 साल में रहते। ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो फंड जब से स्टार्ट हुआ है 19.99, जो कि अपने आप में लाजवाब है। आगे बात करते हैं इसके NAV की। तो 34.54 इसका जो करंट का प्राइस चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू होता है। और SIP मिनिमम 150 रुपये से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 150 इंटू मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज़ का जो अमाउंट है वो 5,888 करोड़ है, जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा फंड साइज अब नहीं होता है, तो फंड का फोकस फंड मैनेजर का फंड के ऊपर ही रहता है। रिटर्न्स कैलकुलेटर की बात करें तो हम अगर आप इसमें मंथली SIP 10,000 की स्टार्ट करते तो जो आपको रिटर्न बन के आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10,000 की एक साल का जो रिटर्न होता आपको वो -9% में जाता। तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है इस फंड में 1,20,000 और आपको 1,09,000 रुपये मिल जाते हैं, जो कि नेगेटिव था। 3 साल की अगर बात करें तो आप 3,60,000 जमा कर देते और 5,06,000 तकरीबन आपको मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट आपका जो रिटर्न्स है वो 40% से ग्रो हो जाता। और 5 साल की बात करें तो आप 6 लाख इन्वेस्ट करते और आपको 10 लाख अप्रॉक्स 11 लाख तक रुपए आपको मिल जाते। रैंकिंग वाइज इस फंड की बात करते हैं तो एक साल में जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव परफॉर्म, इसका कैटेगरी एवरेज ही नेगेटिव रहा है, यानी सारे फंड्स लगभग नेगेटिव में परफॉर्म किया है। 3 साल की अगर बात करें तो 29.4% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। कैटेगरी की बात करें तो 27.8 का फंड्स रिटर्न्स दिया है। 5 साल की बात करते हैं हम तो 27.1 का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 24.4% का रिटर्न्स दिया है। ओवरऑल 19.9% का रिटर्न्स दिया है। रैंकिंग इसकी कैटेगरी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि एक साल में तीसरे रैंक पे आई है, 3 साल में दूसरे रैंक पे और 5 साल में पहले रैंक पे इसकी रैंकिंग आई है। टॉप होल्डिंग्स की आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है तो जो भी इसकी होल्डिंग्स है वो टेक्नोलॉजी बेस पे ही है, टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऊपर है। तो सबसे पहले 25% स्टेक दिया है इन्फोसिस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 13.29, HCL टेक्नोलॉजी 8.26 और भारतीय एयरटेल जो कि टेली कम्युनिकेशन की है 8.18% और टेक महिंद्रा 7.97, लार्सन एंड टुब्रो 4.38%। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में पैसा है। होल्डिंग्स की आगे बात करते हैं, 100% पैसा जो कि है इक्विटीज़ बेस है, कुछ कैश भी उनके पास रखा हुआ है। सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 80% इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिकेशन में 10.3% और अदर 9.5% में इनका होल्डिंग है। दोस्तों, रिस्क रेशियो की बात कर लेते हैं आगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.62 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.58 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, बुक वैल्यू नॉर्मल है। बीटा की अगर बात करें तो बीटा जब अगर 1 से कम होता है तो काफ़ी बेहतर माना गया है, और यहाँ पे बीटा देख सकते हैं अच्छा है। और अल्फ़ा जो जनरेट हुआ है 5.32 का है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उतना फंड बेहतर परफॉर्मेंस करता है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, और यहाँ पे 0.98 है। तो जो इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो ठीक ठाक ही है। आगे हम इसके बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो और टैक्सेशन की। तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 3.34% है। एग्जिट लोड 25% आपको लगेगा यदि आप 30 दिन में पैसा निकालते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी एडिशनल है 1 जुलाई से और 0.05% है, 0.005%। रिटर्न्स की अगर बात करें तो नॉर्मल इक्विटी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 15% देना होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 10% देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक छूट है जो पहले 1 लाख कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद आपको टैक्स पे करना है। आगे फंड मैनेजर की बात करें तो मीता सेठी और वेंकट श्यामला, ये दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी बेहतर हैं और इनका 17 साल का एक्सपीरियंस कम से कम इस फंड में रहा है। और इससे सेम इसका जो एक और एडिशनल फंड्स है तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड्स डायरेक्ट IDCW, ये दोस्तों फंड वो फंड होता है जो विड्रॉवल प्लान देता है। इसमें क्या करते हैं हम कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान ले सकते हैं या फिर आप कोई एक मुश्त राशि जो आप उस फंड से लेना चाहते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर या फोर्टनाइटली, जैसा भी आपको सूटेबल रहे। फंड हाउस की बात करते हैं तो इंडिया का ये 14वें नंबर का फंड हाउस है और 86 करोड़ रुपए ये हैंडल कर रहा है और ये फंड 1995 से स्टार्ट हुआ है तो फंड भी काफ़ी पुराना है। और इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में निफ्टी IT टोटल रिटर्न इंडेक्स से इसको कंपेयर किया गया है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में कुछ आपको नॉलेज आपकी बड़ी होगी। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फंड एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। और फंड सेक्टोरियल फंड है तो थोड़ा रिस्की फंड रहेगा, बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें।